महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पीएम ने महाअघाड़ी पर हमला बोला। कहा, इस चुनाव में एक तरफ संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त तो दूसरी तरफ औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग। झारखंड के गिरिडीह में गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार। कहा, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी जी ने 10 सालों में प्रदेश से नक्सलवाद किया खत्म, अब घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करेगी बीजेपी। झारखंड के रिरसा में सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी मिलकर घुसपैठियों को बसाने की बना रहे हैं साजिश। बीजेपी लूट खसोट करने वालों को प्रदेश से बाहर करेगी। रांची में बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जेएमएम कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, दोनों ने जनता को ठगने का काम किया है। पिछले 5 सालों में झारखंड में सबसे ज्यादा लव जिहाद और लाइन जिहाद हुआ। महाराष्ट्र के नंदुरबार में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, पीएम ने कभी संविधान नहीं पढ़ा, इसीलिए लाल किताब उन्हें लगती है खाली। जनता के अधिकारों को छीनना बीजेपी का मकसद। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के किसानों के साथ बातचीत का वीडियो जारी किया। बोले, किसानों ने बताया कि सोयाबीन उगाने की लागत है 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और बाजार में रेट है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। किसानों को प्रति क्विंटल हो रहा 1,000 का नुकसान। महाराष्ट्र के श्रीगोंदा में उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया गया। उद्धव ने बैग चेक कर रहे कर्मचारियों को वीडियो बनाया। मुंबई के अंधेरी पूर्व में चांदीवली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नसीम खान का फोटो गणेश भगवान की तस्वीर पर लगाने से हुआ विवाद। लोग बता रहे हैं भगवान का अपमान। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जारी किया वीडियो। कहा, महाराष्ट्र में जहां जहां जाता हूं वहां पुलिस की तरफ से मुझे प्रेम पत्र दे दिया जाता है। पुलिस सिर्फ ओवैसी को नोटिस देती है। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर फर्जी वोटिंग रोकने की कोशिश कर रहे सेक्टर प्रभारी यतेंद्र छारी को दबंगों ने पीटा। हंगामे के चलते काफी देर तक रुका रहा मतदान। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विजयपुर के बूथ नंबर 195 पर की दोबारा मतदान की मांग। बीजेपी पर लगाया गड़बड़ी का आरोप, चुनाव आयोग को भेजी शिकायत। टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा गिरफ्तार। नरेश को अरेस्ट करने पर भारी संख्या में पहुंची थी पुलिस। मीणा की गिरफ्तारी से पहले मुनादी भी कराई गई। टोंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने फिर से बवाल किया। सड़क पर आगजनी की, पुलिस के वज्र वाहन को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। गिरफ्तारी से पहले नरेश मीणा ने लगाए आरोप। बोले, मुझे फंसाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। मिर्ची बम फटने से मैं बेहोश हो गया था। नरेश मीणा ने एसडीएम को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा, एसडीएम को सुधारने का यही तरीका था। एसडीएम किसी और जाति का भी होता तो भी मैं उसे पीटता। राजस्थान के सीहोर में आरएएस कर्मचारियों ने कामकाज बंद किया। एसडीएम से मारपीट के आरोप में नरेश मीणा पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आंदोलन के चौथे दिन लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए छात्र। उग्र होता दिखा छात्रों का आंदोलन। प्रयागराज में डीसीपी अभिषेक भारती ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। डीसीपी की अपील, एक एक कर छात्र अपनी मांगे रखें। प्रयागराज के फूलपुर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं वो एक परीक्षा तक नहीं करा सकते। बीजेपी की सरकार में पढ़े लिखे नौजवानों को करना पड़ रहा है आंदोलन। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट विंग का प्रदर्शन। प्रयागराज में आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया गया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ शादी की सालगिरह पर किए तिरुपति बालाजी के दर्शन। बाल दिवस की शुभकामनाएं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की रिहाई के आदेश। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। धामी सरकार की सख्ती के बावजूद देहरादून के प्रसिद्ध दून स्कूल परिसर में लोगों ने बनाई मजार। विरोध बढ़ने के बाद प्रशासन ने बाजार को गिराया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन। सरपंच के पद को प्रधान में विलय करने वाले बयान का विरोध किया। कहा, 15 दिनों में वापस लें बयान, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। महाराष्ट्र में कथित वोट जिहाद के मामले में ईडी की 24 जगहों पर छापेमारी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खोलने और करोड़ों रुपए के लेनदेन से जुड़ा है ये मामला। वेस्ट बंगाल में 23 जगहों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप। कोलकाता में लॉटरी स्कैम को लेकर ईडी की टीम ने छापा मारा। एयरपोर्ट के पास माइकल नगर में लॉटरी टिकट छपाई कारखाने पर छापेमारी।
दिल्ली में हवा और ज्यादा हुई खराब। दिन भर शहर के कई इलाके धुंध से भरे रहे। प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। एम्स और अक्षरधाम इलाके में बेहद खराब स्थिति। दिल्ली में हवा के साथ पानी में भी घुला जहर। कालिंदी कुंज में यमुना के ऊपर तैर रहा सफेद जहरीला झाग। यमुना नदी की डराने वाली तस्वीरें देखने को मिली। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा, दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नहीं उठा रही कोई ठोस कदम। छोटे बच्चों के स्कूलों में कर देनी चाहिए छुट्टी। लोगों को घर से ना निकलने का सुझाव दिया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैब 2 के नियमों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश। प्रदूषण पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। कहा, आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर में सुधार की संभावना। सभी परिस्थितियों पर सरकार की नजर। सरकार उठा रही हर आवश्यक कदम। प्रदूषण पर राजनीति करना गलत।